ज़मीन और फ़िज़ाओं के बाद समंदर में भी पाकिस्तान की हुक्मरानी। पाकिस्तान ने एक ऐसा खुदकुश ड्रोन तैयार किया है जो ज़ेरे आब रहते हुए दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाएगा। इस ड्रोन की खसूसियात क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, ये एक खुदकुश ड्रोन तैयार किया है पाकिस्तान ने, जो कहा जा रहा है कि बड़ा जदीद ड्रोन है और भारतीय बहरिया के लिए तो ये एक कातिल साबित होगा। पहली बात तो यह है कि ये वाकई में जदीद है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये पकड़ा नहीं जाएगा। ये इसकी जदीदियत है और ये 5वां एडिशन है PAP यानी 5MK इसको कहा जाता है, यानी ये 5वां एडिशन है। और PAP अगर आप मुझसे पूछे तो ये जो है फ्रेंच वर्ड है, पवासान ओतो प्रोपोसले। अब इसमें पवासान जो है ये मछली को कहते हैं, ओतो आटो से लिया है उन्होंने, और प्रोपोसले मूव करने वाली, यानी ये टेक्नोलॉजी है फ्रेंच टेक्नोलॉजी थी। और पाकिस्तान इससे पहले जो है MK3 और MK4 जो है इसको इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन MK5 जो है ये आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान ने ख़ुद से बना लिया है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको कामाकाजी ड्रोन भी कहते हैं। आपको पता है कि दूसरी जंग अज़ीम में जो जापानीज़ थे उनको कामाकाजीज़ कहा जाता था, जो कि अपनी जान देकर दुश्मन के बहरी जहाज़ों को तबाह किया करते थे। यानी वो जहाज़ जो उस वक्त हवा में उड़ते थे वो खुदकुश थे, वो वापस नहीं आते थे। उनको वो टकराया जाता था और बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाया जाता था। उस वक्त बहरी क़ुव्वत होना ही क़ुव्वत की निशानी समझा जाता था। अब ये भी एक कामिकाजी ड्रोन है, यानी खुदकुश ड्रोन है। इसमें इसको 300 मीटर की गहराई तक ये जा सकता है और वहाँ पर जाकर दुश्मन की फैलाई बारूदी सुरंगों को जो है ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उनको डिफ्यूज़ भी कर सकता है। और इसी तरह ये समंदर के अंदर रहते हुए जो आबदोज़े हैं उनको निशाना भी बना सकता है जो आपकी हदूद के अंदर आएँ। तो ये एक तरह से हिफाजती गार्ड है, ना नज़र आने वाला, किसी रडार सेक्शन के अंदर जो ये नहीं आता है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है मैंने आपको बताया कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी थी, लेकिन क्योंकि हम आजकल जो काम कर रहे हैं वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये दुनिया का माना हुआ ड्रोन है जो अब तक जंगी हालात के अंदर 4000 घंटे जो है समंदर के अंदर गुजार चुका है। यानी जंगी हालात के अंदर 4000 घंटे गुजारने के बावजूद ये PAP MK5 आज तक हिट नहीं हो सका। इसका यानी मतलब इसको आज तक पकड़ा ही नहीं जा सका। नहीं पकड़ा जा सका। जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हुआ वहाँ वहाँ इसने अपने कारनामे सर अंजाम दिए और पाकिस्तान उन खुशकिस्मत 4-5 ममालिक में शामिल है जिनके पास ये वाले ड्रोन की टेक्नोलॉजी है। फ्रांस है, बरतानिया है, इटली है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में ये अगर तैयार होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि इसकी लागत भी कम होगी और इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों के साथ इसको लिंक अप करना जो है वो बहुत ही आसान होगा। पाकिस्तान बहरिया पहले ही जो है बहुत ही तस्लीम शुदा क़ुव्वत है और इसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। भारत भी आज तक चैलेंज नहीं कर सका है। अभी सितंबर आने वाला है, 6 सितंबर को भी हम प्रोग्राम करेंगे। बहरिया का डे मेरा ख्याल है 8 सितंबर होता है। 7 को फ़ज़ाइया का दिन मनाया जाता है और 8 को जो है बहरिया का मनाया जाता है। उस ज़माने में 65 के ज़माने में बड़ी धूम थी द्वारका की और उसको तबाह किया था, हमारा हमला किया था हमने, आप दोस्त के ज़रिए किया था। आप हैरान होंगे कि आज से कितने साल बनते, 70 साल तकरीबन, 60-65 साल तो बनते ही होंगे। चलें हिसाब लगा लेते हैं उसका भी। लेकिन उस ज़माने में भी पाकिस्तान आबदोज़ इस्तेमाल कर रहा था। बहरी क़ुव्वत पाकिस्तान की 71 में भी इतनी पावरफुल थी कि भारतीय जो थे वो समंदर में नहीं आए थे। और उसके बाद आपने देख लिया जंग मई में भी कोई भारतीय जहाज़, कोई भारतीय बहरी जहाज़ की बात कर रहा हूँ, कोई आबदोज़ जो है उसने बहरे अरब में आने की ज़रूरत नहीं की है। यानी बहरा हिंद से निकलकर बहरा अरब में, हाँ जी, वो बहरे हिंद में ही उनकी एक आबदोज़ की मूवमेंट थी जिसे पाकिस्तान ने फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया था। वो हमने बता दिया था कि हमने लॉक कर लिया। अरे क्रूज़ ने लॉक कर लिया था जी इसको, और उसको लॉक करने के बाद हमने जो है उसको ख़त्म कर देना था। जिस तरह से हमने जहाज़ गिराए थे 6, तो एक आबदोज़ भी जानी थी भारत की, लेकिन उन्होंने जल्द उनको समझ आ गई और वो अमेरिका के पाँव पकड़ गए। ये जो कामकाजी ड्रोन है पानी के अंदर छुपा हुआ मुहाफ़िज़, इसकी एक ख़ास बात अदील भाई, इसका टारपेडो सर्च करना है। टारपेडो आप समझते हैं कि वो रडार्स हैं जो दुश्मन की आमद का या उसके जाने का या आने का पता बताते हैं, और ना सिर्फ पता बताते हैं बल्कि ख़तरनाक भी होते हैं। इन टारपेडो को इस्तेमाल करके बहुत सारी आबदोज़ों को डुबोया जाता है। ये कामिकाजी उसके लिए भी
इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे इसका नाम कामिकाज़ी नहीं है, PAP है, लेकिन इसको दुनिया भर में आज मीडिया जो है इसी नाम से पुकारता है। बड़ी खूबसूरत इसकी शेप है। अगर आप देखें तो पहली नज़र में जब आपने मुझे तस्वीर भेजी तो मुझे पहली नज़र में देख के मुझे लगा जैसे मछली है कोई, बिल्कुल। और इसका नाम भी उन्होंने इसीलिए इसको PAP जो कहते हैं फ्रेंच ज़ुबान के अंदर, इसीलिए मछली के नाम पर है कि ये तैरता रहता है। और ये एक वायर के ज़रिए जो 2000 मीटर की वायर है उसके साथ जुड़ा रहता है अपने जहाज़ के साथ, और उसके साथ साथ ये सर्वेलेंस भी करता रहता है। और अगर इसको दुश्मन की तरफ से कोई ऐसे सिग्नल्स मसूल हों कि जिससे लगे का ख़तरा है हमारे शिप को, तो ये उस पर पलटकर वार भी कर सकता है। तो ये एक ऐसा ड्रोन है, उस पर खुदकुश हमला करता है। खुदकुश हमला करता है जी, बिल्कुल। कामिकाज़ी मैंने बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ इसीलिए कि पाकिस्तान ने फ़ज़ा में तो कामिकाज़ी जो है ड्रोन्स बनाए थे, समंदर के अंदर भी अब ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। आज ये बड़ी बात है। और जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान अब आबदोज़ साजी में जा रहा है, हंगूर टाइप की 4 आबदोज़ें बननी हैं, वह पाकिस्तान में बननी है, कराची शिप यार्ड में। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब आबदोज़ साजी की तरफ आ रहा है और इसमें जदीद से जदीद चीज़ों को लेकर आएगा। ये भी एक आबदोज़ ही है, जिसको आप ये ना समझें इसमें 130 किलोग्राम जो है नेटो बारूद जो है भरा जाता है, और ये बारूद किसी भी आबदोज़ को डुबोने के लिए काफ़ी है, और जो बड़े जहाज़ हैं उनको डैमेज करने के लिए काफ़ी है। यानी बड़े जहाज़ों से मुराद मेरी वो जहाज़ हैं जो त्यारा बरदार कराते हैं, उनको भी ये डैमेज कर सकता है। और फिर ये मैंने जिस तरह से बताया कि समंदर की तह के अंदर छुपे दुश्मन, यानी वो बारूदी सुरंगें जो हमारे जहाज़ों के लिए, आबदोज़ों के लिए दुश्मन ने छुपाई होती है, तो उससे पहले ये ना सिर्फ सर्वेलेंस करेगा बल्कि उसको डिफ्यूज़ करने की भी। आमिर भाई, इसको ये भी तो कहा जा सकता है कि ये हमले के बगैर एक छोटी खुदकुश आबदोज़ है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जहाज़ से ऑपरेट होती है, और इसमें आतो जो मैंने लफ्ज़ बोला था एक, आपको याद होगा जो मैंने कहा था कि पवासोन ऑटो प्रोपोसले ऑटो जो है ऑटो से है, और ऑटो से मुराद ये है कि इसको रिमोटली कंट्रोल, आपने अच्छा याद भी दिला दिया कि रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इससे दूर रहकर इसकी मूवमेंट को, इसकी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल जो है वो रिमोटली किया जा सकता है। यानी जहाज़ पर बैठे इसके कंट्रोल सेंटर्स के अंदर से कुछ लोग इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, और ये दूर रहकर दुश्मन के साथ मुकाबला कर रही होगा। ये एक ऐसा मैं समझता हूँ हथियार है, पाकिस्तान बहरिया के पास आ गया है, जिसकी टेक्नोलॉजी भी आई है। और ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो इसका मतलब ये है बहरा अरबी नहीं, बहरे हिंद भी जो है वो भी हमारे कंट्रोल में होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत प्रोडक्ट बनी। आपने जब तारफ़ कराई तो मुझे मज़ा भी आया देखकर, और पढ़कर भी मज़ा आया कि वाकई में ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिसका ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए। अभी तक मैंने वैसे मीडिया पर इसका ज़िक्र उस तरह से देखा नहीं है। आप मेरा ख्याल पहले शख्स हैं जिन्होंने ये जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, इसको मंजर आम पर लेकर आए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल पाकिस्तान के इस खुदकुश ड्रोन के बारे में आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह ये ज़ेरे आब रहते हुए हमारे दुश्मन यानी भारत के जहाज़ों के लिए एक खौफनाक ख़तरा होगा। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।